दुआ की आंखों में आज एक बड़ा सपना चमक रहा है। इंडिया का बेस्ट लिटिल शेफ बनने का सपना। पूरे शहर में हो रहे इस बड़े कुकिंग कंपटीशन में जब उसका नाम अनाउंस होता है तो उसके चेहरे की मुस्कान देखने लायक होती है। हर तरफ तालियां बजती हैं, बच्चे अपने अपने काउंटर पर तैयार खड़े हैं और जजेस की पैनी नजरें हर छोटी बड़ी चीज पर टिकी हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि बच्चों के हुनर और आत्मविश्वास की परीक्षा है। दुआ भी पूरे जोश और मेहनत के साथ इस मुकाबले में उतरी है। पहला राउंड बेहद कठिन है। समय कम, टास्क बड़ा और प्रेशर बहुत ज्यादा। लेकिन दुआ के हाथों में जैसे जादू है। वो आत्मविश्वास के साथ अपनी डिश तैयार करने लगती है। मगर जहां एक तरफ दुआ का हौसला बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। मल्ला के मन में जलन और नफरत की आग भड़क चुकी है। उसे बर्दाश्त नहीं कि दुआ हर किसी की तारीफ पाए, हर राउंड में आगे बढ़े। इसी जलन में वो यूवी को अपने जाल में फंसा लेती है। यूवी अभी बच्चा है, उसका दिल साफ हो सकता था, लेकिन गलत संगत ने उसके दिमाग में जहर घोल दिया है। मल्ला उसे भड़काती है, अगर दुआ जीत गई तो तुम्हें कोई याद भी नहीं रखेगा। धीरे धीरे वो यूवी को इतना भटका देती है कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। और फिर रसोई के एक कोने में एक खतरनाक खेल खेला जाता है। एक छोटा सा बम, जिसे ऐसे फिट किया जाता है कि जैसे ही दुआ कुकिंग शुरू करे अचानक धमाका हो जाए। किसी को भनक तक नहीं लगती। दुआ पूरी मासूमियत से अपना काम शुरू करती है। गैस ऑन होती है, पैन गर्म होता है और जैसे ही वो पहला स्टेप लेती है, एक तेज धमाका गूंजता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। धुएं के बीच दुआ की चीख सबका दिल चीर देती है। उसी वक्त धैर्य फोन पर मन्नत से बात कर रहा होता है। दोनों एक और बड़े राज का पर्दाफाश करने की तैयारी में हैं। उन्हें शक है कि अर्जुन असल में अर्जुन नहीं, बल्कि ऐश्वर्या है, जो अपनी असली पहचान छुपाए बैठी है। इस सच्चाई को साबित करने के लिए उन्हें डीएनए टेस्ट की जरूरत है। खून, बाल या टूथब्रश, कोई भी सबूत। जब सब लोग कंपटीशन के लिए निकलते हैं, मन्नत भी उनके साथ जाती दिखती है, लेकिन बीच रास्ते में चुपचाप उतरकर घर लौट आती है। उसका मकसद साफ है, किसी तरह ऐश्वर्या का सैंपल हासिल करना। मगर तभी अचानक उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल दहल जाता है। क्या ये आवाज उसी कंपटीशन से आई है जहां दुआ गई थी? डर और बेचैनी में मन्नत सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ती है। उधर कंपटीशन हॉल में हर कोई सन्न है। धुएं के बीच दुआ जमीन पर गिरी है। उसके हाथ में चोट आई है, चेहरा डरा हुआ है, लेकिन सांसें चल रही हैं। कहते हैं जहां बाबा जी का आशीर्वाद हो और पिता ने खुद कलावा बांधकर बेटी को दुआ दी हो, वहां मुसीबतें भी हार मान लेती हैं। विक्रांत ने दुआ के हाथ पर कलावा बांधते हुए उसे जीत का आशीर्वाद दिया था। शायद उसी आशीर्वाद का असर है कि बड़ा हादसा टल जाता है। चोट जरूर आती है, दर्द भी होता है, लेकिन दुआ की जान बच जाती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मल्ला और युवी दूर खड़े ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि अब दुआ उनके रास्ते से हट जाएगी। उन्हें लगता है उनका प्लान कामयाब हो गया। पर क्या सच में? क्या ये साजिश छुपी रह पाएगी? एक मासूम की जान खतरे में डालने का सच क्या बाहर आएगा? और जब विक्रांत को अपनी बेटी पर हुए हमले की सच्चाई पता चलेगी, तब उसका गुस्सा किस पर टूटेगा? अब शुरू होगी असली जांच। हर कैमरा फुटेज खंगाला जाएगा, हर शक के धागे को जोड़ा जाएगा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि धमाका कैसे हुआ, सवाल ये है कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या यूवी सिर्फ एक मोहरा है, या मल्ला खुद को बचाकर सारा इल्जाम यूवी पर डाल देगी? आने वाले एपिसोड में सस्पेंस और भी गहराने वाला है, और दुआ की किस्मत का फैसला अभी बाकी है। कंपटीशन हॉल में धमाके के बाद का माहौल अभी भी भारी है। हर कोई सहमा हुआ है। जजेस से लेकर बच्चों के माता पिता तक सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। दुआ को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसके हाथ पर गहरी चोट आई है, हल्का सा जलन का निशान भी है, लेकिन डॉक्टर साफ कह देते हैं कि वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी का हाथ थामे बैठा है, उसके माथे को चूमता है और खुद को कोसता है कि वो वहां मौजूद क्यों नहीं था। उसके अंदर का पिता टूट चुका है, लेकिन साथ ही एक आग भी भड़क चुकी है। जो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा, वो बच नहीं पाएगा। उधर कंपटीशन के आयोजक तुरंत जांच शुरू कर देते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, स्टाफ से पूछताछ होती है और हर कोने की तलाशी ली जाती है। कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सवाल एक ही है, रसोई के उस काउंटर तक बम पहुंचा कैसे? इतने सिक्योर माहौल में ये चूक हुई कैसे? धीरे धीरे शक की सुई अंदर के लोगों की तरफ घूमने लगती है, क्योंकि बाहर से किसी के आने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। इसका मतलब साफ है, ये काम किसी अपने ने किया है।
मल्ला बाहर से घबराई हुई दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे डर है कि कहीं यूवी घबराकर सच न बोल दे। यूवी एक कोने में चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा है। उसने सोचा था कि सिर्फ हल्का सा डर लगेगा, दुआ कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, लेकिन मामला इतना बड़ा हो जाएगा ये उसने भी नहीं सोचा था। मल्ला उसे बार बार समझाती है, कुछ मत बोलना, वरना सब तुम्हें ही दोषी मान लेंगे। एक बच्चे के मन में डर और अपराध बोध का तूफान चल रहा है। उधर अस्पताल में मन्नत भी पहुंच जाती है। जैसे ही वो दुआ को देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है, और उसका शक सीधा मल्ला और उसके आसपास के लोगों पर जाता है। धैर्य भी वहां पहुंचता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे बिना कुछ कहे समझ रहे हों कि ये खेल बहुत बड़ा है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच मन्नत अपने असली मिशन को नहीं भूलती। उसे ऐश्वर्या का सच सामने लाना है। उसे पूरा यकीन है कि अगर ऐश्वर्या की असली पहचान खुली तो कई और राज भी सामने आ जाएंगे। उसी रात जब सब अस्पताल और पुलिस के चक्कर में उलझे होते हैं, मन्नत चुपचाप घर पहुंचती है। घर में सन्नाटा है। वो धीरे धीरे ऐश्वर्या के कमरे की तरफ बढ़ती है। हर कदम पर उसे डर है कि कहीं कोई देख न ले। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। कमरे में पहुंचकर वो जल्दी जल्दी इधर उधर नजर दौड़ाती है। टेबल पर रखा हेयर ब्रश, बाथरूम में रखी टूथब्रश। वो कांपते हाथों से एक बाल उठाती है और सावधानी से एक छोटे से लिफाफे में रख लेती है। तभी दरवाजे के बाहर आहट होती है। मन्नत का दिल जैसे रुक जाता है। वो सांस रोककर खड़ी हो जाती है। कुछ पल बाद आहट बंद हो जाती है। शायद कोई नौकर होगा। वो राहत की सांस लेती है और वहां से निकल जाती है। उधर पुलिस को फुटेज में एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। कोई छोटा कद जो दुआ के काउंटर के पास जाता दिख रहा है। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन शक और गहरा जाता है। क्या ये यूवी है, या कोई और बच्चा, या फिर किसी ने जानबूझकर यूवी को फंसाने के लिए ये चाल चली है? विक्रांत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो सीधे कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स से जवाब मांगता है। उसकी आवाज में दर्द भी है और गुस्सा भी। मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ी है, मैं सच्चाई जाने बिना नहीं रुकूंगा। उसके इस तेवर से कई लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आई तो सिर्फ एक बच्चा नहीं, कई बड़े नाम भी इसमें फंस सकते हैं। मल्ला को अब लगने लगा है कि मामला हाथ से निकल सकता है। वो सोचती है, अगर यूवी पकड़ा गया तो वो खुद को कैसे बचाएगी? क्या वो सारा इल्जाम यूवी पर डाल देगी, या फिर कोई नया खेल खेलेगी ताकि शक किसी और पर चला जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुआ इस सदमे से उभर पाएगी? उसके सपनों का क्या होगा? क्या वो दोबारा उसी हिम्मत से किचन में खड़ी हो पाएगी? सस्पेंस अब और गहराता जा रहा है। एक तरफ अस्पताल का दर्द, दूसरी तरफ घर में छुपी सच्चाई, और बीच में उलझे रिश्ते। आने वाले पल तय करेंगे कि कौन दोषी है, कौन मासूम, और कौन सिर्फ एक मोहरा। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी माहौल शांत नहीं होता। दुआ की कलाई पर पट्टी बंधी है, चेहरा थोड़ा सहमा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक है, हार न मानने की चमक। विक्रांत उसे बार बार सीने से लगा लेता है, जैसे डर हो कि कहीं फिर से उसे कोई छीन न ले। वो खुद से वादा करता है कि अब वो सिर्फ पिता नहीं, ढाल बनकर अपनी बेटी के सामने खड़ा रहेगा। मगर उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर उसकी मासूम बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? उधर पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। कंपटीशन की पूरी फुटेज फ्रेम दर फ्रेम देखी जा रही है। एक वीडियो में साफ दिखाई देता है कि धमाके से कुछ मिनट पहले कोई छोटा सा साया दुआ के काउंटर के पास झुकता है। चेहरा अब भी साफ नहीं, लेकिन कपड़ों का रंग और कद काठी किसी बच्चे से मेल खाती है। शक की सुई सीधी यूवी की तरफ घूमती है। पुलिस उससे पूछताछ के लिए बुलाती है। यूवी के सामने जब सवालों की बौछार होती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ छलकता है। वो हकलाने लगता है, जवाबों में उलझ जाता है। तभी मल्ला आगे बढ़ती है और उसे अपने पीछे कर लेती है। वो बड़े विश्वास से कहती है, एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब किसी की साजिश है, मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। उसकी आवाज में मजबूती है, लेकिन आंखों में घबराहट भी छुपी है। धैर्य और मन्नत दूर खड़े ये सब देख रहे हैं। दोनों को यकीन है कि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। उसी रात धैर्य डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लैब में जमा कराता है। अब उन्हें रिपोर्ट का इंतजार है। अगर उनका शक सही निकला तो ऐश्वर्या की असली पहचान सामने आ जाएगी, और शायद उसी के साथ कई पुराने राज भी खुल जाएंगे।
घर के अंदर रिश्तों में दरार साफ दिखाई देने लगी है। यशिका और विशाखा भी आपस में फुसफुसा रही हैं। हर कोई डर में है कि कहीं उनका नाम ना आ जाए, क्योंकि साजिश में शामिल चाहे जो भी हो, लेकिन एक बच्चे की जान खतरे में डालना छोटी बात नहीं। ये खेल अब सिर्फ जलन या जीत का नहीं रहा, ये अपराध बन चुका है। दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही है। उसके मन में एक ही सवाल है, क्या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा था? वो मासूम है, उसे नहीं पता कि बड़ों की दुनिया में नफरत कितनी गहरी हो सकती है। मगर तभी विक्रांत उसके पास आता है और कहता है, बेटा डरना मत, सच जरूर जीतेगा। ये सुनकर दुआ हल्की सी मुस्कुरा देती है। शायद उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब पुलिस को एक और सुराग मिलता है। धमाके में इस्तेमाल हुआ छोटा डिवाइस किसी सामान्य खिलौने जैसा था, जिसे आसानी से किसी भी बच्चे के बैग में छुपाया जा सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वैसा ही एक टूटा हुआ खिलौना यूवी के कमरे से बरामद होता है। अब शक और गहरा जाता है। मल्ला समझ जाती है कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं। वो यूवी को अलग ले जाकर डांटती है, अगर तुमने मुंह खोला तो सब खत्म हो जाएगा। यूवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल अब पछतावे से भर चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन क्या वो सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगा? उसी बीच लैब से कॉल आता है। डीएनए रिपोर्ट तैयार है। मन्नत और धैर्य की सांसें थम जाती हैं। अगर रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि अर्जुन असल में ऐश्वर्या है, तो पूरा खेल बदल जाएगा, क्योंकि फिर शक की दिशा एक नए मोड़ पर मुड़ जाएगी। क्या ऐश्वर्या ने ही पर्दे के पीछे से ये साजिश रची थी? क्या मल्ला सिर्फ मोहरा थी, या फिर सब मिलकर एक बड़ी चाल चल रहे थे? विक्रांत अब हर किसी पर नजर रख रहा है। उसकी खामोशी तूफान से पहले की शांति जैसी है। वो जानता है कि सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। बस एक चिंगारी चाहिए और पूरा सच आग की तरह फैल जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या यूवी अपने गुनाह को कबूल करेगा? क्या मल्ला बच पाएगी? और डीएनए रिपोर्ट कौन सा नया धमाका करने वाली है? सस्पेंस अपने चरम पर है। हर किरदार के चेहरे पर एक नकाब है, और हर नकाब के पीछे छुपा है एक राज। आने वाले पल तय करेंगे कि मासूमियत जीतेगी या साजिश, और दुआ का सपना फिर से उड़ान भरेगा या नहीं। घर में हर कोई बेचैन है, हवा तक जैसे रुक गई हो। तभी धैर्य के फोन की घंटी बजती है। लैब से कॉल है। मन्नत का दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि जैसे उसकी आवाज बाहर आ जाएगी। धैर्य कॉल रिसीव करता है। कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं। रिपोर्ट वही कहती है जिसका उन्हें शक था। अर्जुन की पहचान झूठी है। डीएनए साफ साबित करता है कि वो अर्जुन नहीं, बल्कि ऐश्वर्या है। ये सच किसी बम से कम नहीं। मन्नत समझ जाती है कि ये सिर्फ पहचान छुपाने का मामला नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खेल है। अगर ऐश्वर्या अपनी असली पहचान छुपा सकती है, तो वो दुआ को रास्ते से हटाने की साजिश भी रच सकती है। अब सारे धागे एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। मल्ला का यूवी को भड़काना, यूवी का काउंटर के पास जाना, और ऐश्वर्या का हर मौके पर पीछे रहकर खेल खेलना, सब कुछ एक तस्वीर बनाने लगता है। उधर पुलिस फिर से यूवी से पूछताछ करती है। इस बार उसके सामने वो टूटा हुआ खिलौना रखा जाता है, जो धमाके वाले डिवाइस से मिलता जुलता है। यूवी की हिम्मत जवाब दे देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में सच बोल देता है, मैंने बम रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा धमाका होगा। मल्ला आंटी ने कहा था कि बस डर लगेगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मल्ला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। ये झूठ बोल रहा है, बच्चा है, कुछ भी कह देगा। लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी है। पुलिस उसे भी हिरासत में ले लेती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही ऐश्वर्या को डीएनए रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, वो समझ जाती है कि अब उसका सच भी छुप नहीं पाएगा। विक्रांत के सामने जब सारा सच आता है, तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द भी होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके अपने ही घर के लोग उसकी बेटी की जान के दुश्मन बन गए। वो दुआ के कमरे में जाता है, उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उस पल एक पिता का संकल्प हर साजिश से बड़ा हो जाता है। ऐश्वर्या आखिरी कोशिश करती है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत फहमी है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट और यूवी का कबूलनामा उसके सारे झूठ तोड़ देते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। सच सामने है, नकाब उतर चुका है। दुआ धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसके हाथ की चोट भरने लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका हौसला पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। कंपटीशन के आयोजक खुद घर आकर उसे दोबारा मौका देने की बात करते हैं। पूरा शहर दुआ के साहस की तारीफ कर रहा है। फाइनल राउंड का दिन आता है।
इस बार जब दुआ किचन में खड़ी होती है तो उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास होता है। विक्रांत दूर खड़े उसे देख रहे हैं, आंखों में गर्व के आंसू लिए। जैसे ही टाइमर शुरू होता है, दुआ पूरे जोश के साथ अपनी डिश बनाना शुरू करती है। हर कट, हर स्टेप में उसकी मेहनत और जुनून साफ झलकता है। और आखिरकार रिजल्ट का पल आता है। जजेस मुस्कुराते हुए उसका नाम लेते हैं। इंडिया का बेस्ट लिटिल शेफ है दुआ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। विक्रांत दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। वो पल सिर्फ एक जीत का नहीं, बल्कि सच्चाई और हिम्मत की जीत का होता है। मल्ला और ऐश्वर्या अपने किए की सजा भुगतने को मजबूर हैं। यूवी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शायद अब उसे सही राह दिखाई जाएगी। कहानी हमें यही सिखाती है, साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच की रोशनी एक दिन सब उजागर कर देती है। और जहां पिता का आशीर्वाद और भगवान का हाथ हो, वहां मासूमियत कभी नहीं हारती। तो दोस्तों, क्या आपको ये ट्विस्ट पसंद आया? क्या दुआ की जीत ने आपका दिल छू लिया? आगे भी ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।